अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने 6th यूनिट का न्यूमेरिकल 6.7 एंड 8 करना है। तो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहे थे हमारे न्यूमेरिकल 6.1, उस वीडियो में हम लोगों ने फार्मूले सारे डिस्कस कर लिए थे जो जो इसमें यूज़ हो रहे हैं चैप्टर में। तो 6.7 देखते हैं। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। फाइंड पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। कि एक आदमी जो है एक ब्लॉक को फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 मीटर और कितने टाइम में कर रहा है 60 सेकंड में कर रहा है। हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, पावर फाइंड करनी है जितनी उस ब्लॉक को खींचने के लिए उस आदमी की लग रही है। तो पावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा देखते हैं, हमारे पास डाटा क्या क्या है। सबसे पहले फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एफ और कितनी वैल्यू है 300 न्यूटन। इसके बाद देखें डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है एस इज इक्वल टू 50 मीटर। और टाइम है, टाइम इज इक्वल टू टी और ये हमारे पास है 60 सेकेंड्स। अब देखें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है पावर और फार्मूला क्या होता है पावर का, फार्मूला है पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, W ओवर T के इक्वल है। अब यहाँ पर हमें देखें क्या डाटा दिया हुआ है, फोर्स, डिस्टेंस और टाइम। टाइम दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस और फोर्स कहाँ यूज़ करेंगे, तो आप देखें हमारे पास W का फार्मूला भी है, W इजकल टू होता है F मल्टीप्लाई S। अब हमारे पास F भी है, S भी है और T भी है, तो W की जगह हम क्या पुट करेंगे, F मल्टीप्लाई S, यानी FS करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, पावर इजकल टू W ओवर T। अब पावर हमारे पास W किसके इक्वल है, F मल्टीप्लाई S ओवर T। वैल्यूज पुट करते हैं F, S और T की, तो पावर इजकल टू आ जाएगा, फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 50 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास 60 सेकेंड। तो 300 और 50 को मल्टीप्लाई करें और 60 से डिवाइड कर दें तो पावर हमारे पास आ जाएगी 250। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो 250 वाट जो है पावर चाहिए उस आदमी को एक ब्लॉक को खींचने के लिए। 6.8 न्यूमेरिकल है, अ 50 kg मैन मूव्स 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर इन ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाइट। कि एक 50 किलो का आदमी है जो कि 25 स्टेप जो है ना सीढ़ियों के चढ़ रहा है या मूव कर रहा है उन पर, 20 सेकेंड्स उसे लगते हैं। फाइंड करनी है उसकी पावर, और जबकि हर जो स्टेप है ना, ये एक स्टेप की जो हाइट है ये कितनी है 16 सेंटीमीटर है, एक स्टेप की हाइट 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले गिवन डाटा देखें। गिवन डाटा में हमारे पास मास ऑफ मैन है, आदमी का जो मास है ना m इजकल टू है 50 kg। टाइम, कितना टाइम उसे लग रहा है 20 स्टेप्स कवर करने में, 25 स्टेप कवर करने में उसे 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। जबकि हाइट ऑफ ईच स्टेप कितनी है, हाइट ऑफ ईच स्टेप, एक जो स्टेप है ना वो कितना ऊंचा है 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी 16 जो है ये डिस्टेंस है, 16 सेंटीमीटर एक की हाइट है। तो सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे किससे 100 से, तो ये आ जाएगा मीटर। तो इसे हम 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² राइट करेंगे, क्योंकि 16 ओवर 10 की पावर 2 आ जाएगा मीटर और ऊपर जाके ये -2 पावर हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी, ये मीटर आ गया। अब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो हैं 25 स्टेप्स हैं। और फाइंड क्या करना है,
पावर फाइंड करना है, पावर हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम फार्मूला राइट करते हैं पावर का, पावर इक्वल टू W/T। अब हमें पता है कि W जो है वो इक्वल है किसके, Fs के, लिहाजा हम लोग S फाइंड कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितने हैं, ताकि हम इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर सकें। देखें टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू S है, और S कितना है 25 स्टेप्स है, और एक स्टेप कितने मीटर हाई है 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर हाई है। लिहाजा 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, तो आंसर आ जाएगा जी ये 4 मीटर्स, यानी टोटल डिस्टेंस जो है ना वो 4 मीटर कवर हो रहा है। अब W फाइंड करें तो W मल्टीप्लाई किसके होता है, Fs के, तो अब W की वैल्यू लिखते हैं, W इक्वल टू क्या है Fs के, F मल्टीप्लाई S, और F इक्वल टू होता है mg के, और mg s आ जाएगा। लिहाजा वैल्यूज पुट करें, मास कितना है इस आदमी का 50, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 4। लिहाजा ये हमारे पास वर्क आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 500 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया 400 400 और 5 4 20, तो वेट हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा 2000। अब हम इसकी पावर फाइंड करते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या था W/T। देखिए W हमने पहले फाइंड कर दी है Fs के, और WF बराबर होता है mg के, और ये वैल्यूज और डिस्टेंस भी हमने पहले ही जो है वो फाइंड कर लिया था 25 स्टेप्स से, और एक ही हाइट इतनी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 मीटर डिस्टेंस। तो टोटल वर्क तो आ गया, वर्क आ गया 2000, और टाइम कितना लगा इसे कवर करने में 20। लिहाजा पावर किसके इक्वल आएगी, 0 0 से कट गया 212, तो ये हो जाएगी 100 वाट। लिहाजा हमारे पास आंसर है पावर ऑफ मैन इज, द पावर ऑफ मैन इज 100 वाट, ये आंसर है।